वेलकम टू रवि एकेडमी। डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग 17 सितंबर के कुछ करंट अफेयर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी फसलों की तैयारी और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए रबी अभियान 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया। इस अवसर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि अधिकारियों को रबी सीजन गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों जैसी फसलें की योजना, उत्पादन रणनीति और बीज उर्वरक उपलब्धता की जानकारी देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? सही आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है? सही आंसर है हमारा गुजरात। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत हाल ही में लगभग 1000 करोड़ की राशि वितरित की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे बिना बाधा अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना से शिक्षा में लैंगिक समानता और बालिकाओं की पढ़ाई की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सही आंसर है हमारा सविता भंडारी। नेपाल ने अपने इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है हमारा स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद आईसीसी वुमेन वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के नए स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो सही आंसर है हमारा अपोलो टायर्स। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकी हैटन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो सही आंसर है हमारा बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही आंसर है हमारा द पिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? सही ऑप्शन है हमारा चीन। बोन ग्लू जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला दुनिया का पहला ग्लू बनाकर चीन ने क्रांतिकारी रिसर्च की है, जिससे दुनिया भर में हड्डी रोग मरीजों को फायदा होगा। इस ग्लू से हड्डी को जोड़ने के बाद 6 महीने के अंदर यह अपने आप सूख जाएगा। इस ग्लू को 150 से ज्यादा मरीजों पर आजमाने के बाद ही साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है।